नमस्कार, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली ब्रेकिंग की। करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल, प्राकृतिक को बढ़ावा देने के लिए होगा कार्यक्रम। आपको बताते चलें, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम मनोहर लाल। ऑडिटोरियम हॉल में कार्यक्रम का होगा आयोजन। करनाल के बाद चंडीगढ़ जाएंगे सीएम मनोहर लाल। करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल, प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए होगा कार्यक्रम। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम मनोहर लाल। ऑडिटोरियम हॉल में कार्यक्रम का होगा आयोजन। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। करनाल के बाद चंडीगढ़ जाएंगे सीएम मनोहर लाल। मंगल सेन ऑडिटोरियम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आत्मा योजना के तहत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल मंगल सेन ऑडिटोरियम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आत्मा योजना के तहत कार्यक्रम में शामिल होंगे। करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल मंगल सेन ऑडिटोरियम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आत्मा योजना के तहत कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री। करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं दूसरी ब्रेकिंग की। गुरुग्राम से आपको बता देते हैं खबर। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर, राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करने वाले हैं। कल सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में शामिल हुए थे। गुरुग्राम से आपको खबर बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर, राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। कल सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में हुए थे शामिल। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर, गुरुग्राम से आपको खबर बता रहे हैं। राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करने वाले हैं। कल सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर, राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शिरकत। गुरुग्राम में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर, तीसरे दिन शिविर के समापन पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करने वाले हैं। कल सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में शामिल हुए थे। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं तीसरी ब्रेकिंग की। यमुनानगर से खबर आपको बता देते हैं। 12वीं के छात्र ने की आत्महत्या। जहरीला पदार्थ खा करके खुदकुशी की है। कंपार्टमेंट आने से आहत था छात्र। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर के जांच शुरू कर दी है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू की है। यमुनानगर से खबर आपको बता रहे हैं। 12वीं के छात्र ने आत्महत्या की है। जहरीला पदार्थ खा करके खुदकुशी की। कंपार्टमेंट आने से आहत था छात्र। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा करके जांच शुरू कर दी है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की। यमुनानगर से आपको खबर बता रहे हैं। 12वीं के छात्र ने आत्महत्या की है। जहरीला पदार्थ खा करके खुदकुशी की। कंपार्टमेंट आने से आहत था छात्र। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा करके जांच शुरू कर दी है। 12वीं के छात्र ने आत्महत्या कर ली। जहरीला पदार्थ खा करके छात्र ने अपनी जीवन लीला समाप्त की। यमुनानगर से खबर। कंपार्टमेंट आने से
आहत था छात्र। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा करके जांच शुरू कर दी है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं चौथी ब्रेकिंग की। हरियाणा में कोरोना के 510 नए केस मिले। 484 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 24 घंटे में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई। प्रदेश में कोरोना के 3102 केस एक्टिव हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में मिले 290 केस, पंचकुला में 56 तो फरीदाबाद में 36 केस मिले हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम से सामने आए हैं। पंचकुला में 56 केस मिले हैं। आपको बता दें हरियाणा में कोरोना के 510 केस सामने आए। 484 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में कोरोना के 3102 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा 290 केस गुरुग्राम से सामने आए। तो गुरुग्राम से हैरान कर देने वाले मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता वाली बात गुरुग्राम से सामने आ रही है, क्योंकि आंकड़े गुरुग्राम में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में आप सभी को अपना ख्याल रखने की जरूरत है और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की जरूरत है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की और कोरोना से जुड़े अपडेट्स आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा में कोरोना के 510 नए मामले सामने आए हैं। 484 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में कोरोना के 3102 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं पांचवी ब्रेकिंग की। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। मन की बात के 90वें एपिसोड का प्रसारण किया जाएगा। सुबह 11 बजे पीएम करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के कर सकते हैं चर्चा। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पांचवी ब्रेकिंग की। सुबह 11 बजे पीएम करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के 90वें एपिसोड का होगा प्रसारण। राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा कर सकते हैं पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। और आपको बता दें पीएम मोदी का ये मन की बात का 90वां एपिसोड है। पीएम मोदी आज मन की बात करने वाले हैं। राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा कर सकते हैं पीएम। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पांचवी ब्रेकिंग की। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के 90वें एपिसोड का प्रसारण किया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं छठवीं ब्रेकिंग की। जर्मनी दौरे पर पीएम मोदी। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आज और कल जर्मनी में रहेंगे पीएम मोदी। दोनों दिन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कुछ नेताओं से द्विपक्षीय बैठक भी की जाएगी। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं छठवीं ब्रेकिंग की। दोनों दिन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम। कुछ नेताओं से करेंगे द्विपक्षीय बैठक। जर्मनी दौरे पर पीएम मोदी। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं छठवीं ब्रेकिंग की। आज और कल जर्मनी रहेंगे पीएम मोदी। दोनों दिन शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। कुछ नेताओं से द्विपक्षीय बैठक भी की जाएगी। जर्मनी दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं छठवीं ब्रेकिंग की। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आज और कल जर्मनी में रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दोनों दिन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी।
9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 7वीं ब्रेकिंग की। उपचुनाव के नतीजे आज होंगे घोषित। 3 लोकसभा 7 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। उपचुनाव के लिए 23 जून को हुई थी वोटिंग। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग की। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। 3 लोकसभा 7 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हो रही है। उपचुनाव के लिए 23 जून को हुई थी वोटिंग। उपचुनाव के नतीजे आज होंगे घोषित। 3 लोकसभा 7 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जारी है। उपचुनाव के लिए 23 जून को हुई थी वोटिंग। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 8वीं ब्रेकिंग की। इंग्लैंड में टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। कप्तान रोहित शर्मा कोरोना संक्रमित। शनिवार को कराया था रैपिड एंटीजन टेस्ट। टीम होटल में आइसोलेशन में रोहित शर्मा। 1 जुलाई से होनी है 5 मैचों की टेस्ट सीरीज। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 8वीं ब्रेकिंग की। इंग्लैंड में टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। कप्तान रोहित शर्मा कोरोना संक्रमित। शनिवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया था। 1 जुलाई से होनी है 5 मैचों की टेस्ट सीरीज। इंग्लैंड में टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। कप्तान रोहित शर्मा कोरोना संक्रमित। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं आखिरी ब्रेकिंग की, यानी कि 9वीं ब्रेकिंग की। पीएम मोदी ने पंजाब के पूर्व सीएम से की मन की बातचीत की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फोन पर बात की है। आपको बता दें पीएम ने कैप्टन के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। कल अमरिंदर सिंह की रीढ़ की हड्डी की हुई थी सर्जरी। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं 9वीं ब्रेकिंग की, यानी कि आखिरी ब्रेकिंग की। तो आपको बताते चले पीएम मोदी ने पंजाब के पूर्व सीएम से बात की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह से फोन पर बातचीत की गई है। पीएम ने कैप्टन के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि कल अमरिंदर सिंह की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की गई थी, जिसकी जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी ने ली है और फोन पर यह बातचीत की गई है। पीएम ने कैप्टन के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी ने पंजाब के पूर्व सीएम से की बात। कैप्टन अमरिंदर सिंह से फोन पर बातचीत की गई। पीएम ने कैप्टन के स्वास्थ्य के बारे में ली है जानकारी। कल अमरिंदर सिंह की रीढ़ की हड्डी की हुई थी सर्जरी। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 9वीं ब्रेकिंग की, यानी कि आखिरी ब्रेकिंग की। पीएम मोदी ने पंजाब के पूर्व सीएम से की बात। कैप्टन अमरिंदर सिंह से फोन पर बात की गई। पीएम ने कैप्टन के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। कल अमरिंदर सिंह की रीढ़ की हड्डी की हुई थी सर्जरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम दौरे पर रहे। इस दौरान वो पटौदी में अखिल भारतीय संत समिति के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में देश भर से करीब 100 से ज्यादा संतों ने शिरकत की। सीएम ने संतों का सम्मान करते हुए आशीर्वाद लिया। वहीं आश्रम हरि मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को प्रधानमंत्री न कहते हुए देश का प्रधान सेवक कहा, उसी तरीके से हरियाणा प्रदेश में मेरी भूमिका मुख्य सेवक की है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज उन्हें एक ही मंच पर पूरे देश के संत समाज के दर्शन और आशीर्वाद मिला है। पिता का अपना धर्म है, पुत्र का अपना धर्म है, पति का अपना धर्म है, पत्नी का अपना धर्म है, विद्यार्थी का अपना धर्म है, सेवक का अपना धर्म है। तो सब धर्म के नाते से एक ड्यूटीज का एक गुच्छा है, ड्यूटीज का एक पुंज है। हमारे कर्तव्य परायणता ये धर्म के आधारित है।
तो मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि उन प्राचीन परंपराओं को बहुत से लोग दरकिनार करके भूलते जा रहे हैं, लेकिन जब हम संत समाज के चरणों में बैठते हैं और जो इनके द्वारा मार्गदर्शन हमको मिलता है, तभी जाकर के दिशा ठीक होती है समाज में हर व्यक्ति की। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स के भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद आधारशिला रखी। आपको बता दें कि ये भवन मानेसर के सेक्टर 2 में लगभग 1400 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनकर तैयार होगा। इस मौके पर अपने संबोधन में सीएम ने कहा, प्रिंटिंग एक महत्वपूर्ण विद्या होती है। बहुत से काम जैसे समाचार पत्र का प्रकाशन, पुस्तकों आदि की कल्पना प्रिंटिंग के बिना असंभव है। 70 साल पहले जिसकी स्थापना हुई और उस स्थापना के बाद जो भी मेंबर्स रहे, प्रेसिडेंट्स रहे, सारे देश भर में आपने उस समय की प्रिंटिंग व्यवस्था को अच्छे से संभाला, विकसित किया, सहायता की। जो प्रिंटर्स में लोग लगे थे, उनकी शिक्षा, उनका शिक्षण और उनके रिफ्रेशर कोर्सेज लगातार लगाते रहे, क्योंकि कोई भी जो विधा होती है उस सुविधा को लगातार जब तक संभाला ना जाए, उसको ट्रेन न किया जाए और सामूहिक प्रयत्न जब तक न किया जाए, तब तक उसकी सफलता संदेहजनक होती है। तो प्रिंट मीडिया एकमात्र मीडिया था जिसके ऊपर लोगों को यानी भरोसा तो आज भी है, उसमें भी था, लेकिन यही एकमात्र साधन होता था। लेकिन जब से टेलीविजन चला है, तब से प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसने भी अपना स्थान लिया। लेकिन आज भी एक पीढ़ी ऐसी है जो हमारी प्रिंट मीडिया को ही जिसको करना चाहिए, उसी के ऊपर उसका भरोसा है। गुरुग्राम और मेवात से सटी अरावली श्रृंखलाओं पर केंद्र और प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से जंगल सफारी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। ये मनोहर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है जिसकी प्लानिंग तैयार की जाने लगी है। इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की माने तो गुरुग्राम और मेवात के हजारों एकड़ में ये जंगल सफारी बनने वाली है। ये जंगल सफारी बेहद खास प्रोजेक्ट है जिसको केंद्र सरकार की मदद से तैयार किया जा रहा है। सीएम ने बताया कि करीब 3000 एकड़ में बनने वाली ये सफारी देश की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनने जा रही है। इसके लिए फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और अन्य विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की सहायता से और एक जंगल सफारी बनाने का विषय आया। हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ, और पंचायती जमीनें भी हैं, पहाड़ी फॉरेस्ट की जमीनें भी हैं, और कुछ जमीनें अगर गांव की भी हमको लेनी पड़ेगी तो वो भी लेंगे। कहीं 3000 एकड़ से लेकर के और 10,000 एकड़ के बीच में कहीं भी उसका एक प्लान बनेगा। प्रारंभिक चर्चा है, लेकिन बहुत जल्दी उसका जो है हम डीपीआर बना करके और केंद्र सरकार के सामने रखेंगे। और मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी सफारी इस इलाके में जो बनेगी, ऐसी सफारी शायद ही कहीं आसपास हो। पूरे देश में तो कम से कम इतनी बड़ी सफारी नहीं है। और इस सफारी के बनने के बाद देश और विदेश के पर्यटक यहाँ आएंगे और गुरुग्राम जिले का तो बहुत अच्छा एक लाभ उसमें होने वाला है। देश भर के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और अन्य विधि संस्थानों में दाखिले के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिसमें गौशाला मंडी की खुशी अग्रवाल ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में देश भर में 9वां रैंक हासिल करके पानीपत का नाम रोशन कर दिया। इस दौरान खुशी ने बताया कि उनके पड़ोस में सेवानिवृत्त सेशन जज हैं, उन्हीं से वो प्रेरित हुई हैं और कानून की पढ़ाई करके जज बनने का लक्ष्य है। वहीं पिता ने उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और परीक्षा में कम अंक आने पर भी कभी नहीं टोका। कैरियर लॉन्चर के विकास के बत्रा ने बताया कि 1.5 साल से खुशी का लक्ष्य ये रैंक हासिल करना है। वो लक्ष्य के प्रति ईमानदार रही और सफलता भी पाई है। खुशी का ऑल इंडिया रैंक 9 आया है और ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई अचरज वाली बात है। हमें पहले से उम्मीद थी कि इसका रैंक जो है फर्स्ट 10 में से आएगा, क्योंकि जो इसने मेहनत की है वो हमने देखी है।
रात को 3 साढ़े 3 बजे तक जाग जाके पढ़ाई करना, 12 बजे नींद आने लगी तो कॉफी पी के दोबारा से पढ़ाई करना। मतलब पढ़ाई की तरफ जो इसका जुनून था उसको देखते हुए पहले से उम्मीद थी कि फर्स्ट 10 में से इसका कोई ना कोई रैंक आएगा, और इसकी मेहनत ने जो आज रिजल्ट निकाला है उससे मतलब हमारे परिवार में पूरे पानीपत में खुशी जो है वो छिपाई नहीं छिपती, इतनी खुशी। बहुत बहुत खुशी हो रही है। लगता था ये अचीव कर पाएगी? हाँ, बिल्कुल लगता था कि अचीव कर पाएगी। इसकी मेहनत को देखते हुए, जैसे सारा दिन पढ़ती रहती है, रात भर भी पढ़ती रहती है, तो लगता था कि कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। कोई ना कोई नहीं, स्टडी के अलावा कुछ नहीं करती है। हाँ, बुक्स पढ़ती है, खाली टाइम हुआ नोवेल पढ़ लिया, म्यूजिक सुन लिया, यही काम करती है। तो इसने इसी लाइन ये क्यों चुनी है? कहीं कुछ देखा इसने कि बस आसपास से अपने इंस्पायर होके और फैमिली बैकग्राउंड। ये लॉ की स्टडी है। इसके बाद 5 साल का BA LLB का कोर्स होता है, और हमारे घर के पास रिटायर्ड सेशन जज रहते हैं, और अब वो रिटायर्ड है लेकिन फिर भी उनकी इतनी इज्जत है, और मतलब जितना लोग इनको मानते हैं उनको देख के मेरे को इंस्पिरेशन मिली। तो आपकी फैमिली की तरफ से किसका सपोर्ट सबसे ज्यादा है? सबका ही था, पापा का, मम्मी का, राघव का, मतलब भाई का, सबका ही सपोर्ट रहा है। कभी मुझे इन्होंने ज्यादा टोका नहीं किसी बात पे, कभी मॉक में कम भी नंबर आए हो तो कुछ कहा नहीं। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।